राजस्थान के बीकानेर में 100 फीट गहरा गड्ढा एक जगह बना। लोगों ने कहा यह तो पाताल का रास्ता खुल गया। 100 फीट गहरा गड्ढा रहस्य का विषय है, रील बनाने का पॉइंट बन गया है, लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा कि एकाएक रातों रात 100 फीट गहरा गड्ढा हो कैसे गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई खगोलीय पिंड गिर गया, उल्का पिंड आकर के गिर गया। यही एक वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का भी बहुत जल्द हो सकता है सर्वे हो यहाँ पर। यह भी हो सकता है कि पुरातत्व विभाग जल्द ही अपनी जांच शुरू करे। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि बीकानेर में 100 फीट गहरा गड्ढा क्या वाकई में पाताल का कोई द्वार है? क्या कहता है धर्म, क्या कहता है विज्ञान, और अंधविश्वास से आपको दूर रखने वाली खबर मैं लेकर के आया हूँ। यह बीकानेर में पाताल का गड्ढा क्या है, 100 फीट गहरे गड्ढे का रहस्य क्या है? क्या किसी दूसरे ग्रह से कोई एलियन आ गया, कोई उल्का पिंड गिर गया, किसी एलियन की का कोई ऐसा वाहन या एलियन का कोई ऐसा जहाज़ जो आकर के गिरा उसके बाद फिर चला गया? देखिए, ये सब चीज़ें क्या होता है कि जब भी किसी तरह की जब घटना होती है तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, ख़ास तौर पर जब दूर दराज के इलाका होता है, ग्रामीण इलाके होते हैं, उस तरह में सवाल ये है कि ये गड्ढा कैसे हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल देखिए, मान के चलिए कि आज के दौर में जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं, आप देखिए कि जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं, कई जगह पर भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो ये एक खगोलीय घटना की तरह से हो सकता है कि ये ख़ास तौर पर जब किसी तरह की कोई चीज़ कुछ प्रकृति में बदलाव होता है तो उस तरीके से जो है एक गड्ढा बन जाना या फिर इस तरीके से जो है वो ज़्यादा गहरा हो जाना, तो ये एक नॉर्मल घटना है। अब इसको अगर किसी धर्म से जोड़ लेना, अंधविश्वास से जोड़ लेना कि पाताल के साथ जाके जुड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा। कोई पीके तो नहीं आ गया? क्योंकि जो पीके आया था वो भी फिल्म में राजस्थान में ही कहीं उतरा था, रेगिस्तान में ही। नहीं, ये कोई पीके नहीं आ सकता अभी। ये सब चीज़ें क्योंकि देखिएगा रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग होती है। यानी ये किसी आपके हिसाब से कोई किसी और गोला का मामला नहीं है? नहीं, ये किसी गोला का मामला नहीं है, राजस्थान का और इंडिया का धरती का मामला है, और ये किसी और दूसरे गोला का मामला नहीं है। ये प्राकृतिक घटनाएं होती रहती है। कहीं पर हमने देखा है कि अब आप देखिए कि दुबई के अंदर कितनी ज़बरदस्त बारिश हुई, सैलाब आ गया, तो ये प्राकृतिक घटनाएं, और हम लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। तो कहीं पर कोई धरती फट जाती है, कहीं पर हम देखते हैं कि सड़क बनी हुई होती है। कई लोग कहते हैं ये पाताल का द्वार खुल गया। नहीं, वो जो लोग पाताल का द्वार कहते हैं या कहते हैं कि ये हम इस यहाँ से जाएंगे, ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से नर्क की सीढ़ियाँ जा रही है, लोगों ने ये काम किए हैं, तो ये सब चीज़ें सिर्फ कहने के लिए है। ये कह सकते हैं कि लोगों को कि भाई बरगद के नीचे बैठे और चकल्लस करने शुरू कर दी, ये उस तरह के लोग होते हैं, लेकिन इसका कोई वास्तविकता से कोई। दानिश, ये बीकानेर में पाताल का द्वार राज क्या है? 100 फीट गहराई तक दब गई ज़मीन। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कोई पीके आया था। उसके कई तथ्य सामने आ रहे हैं। जैसे तथ्य उसके सामने आ रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये बिजली का गड़ा है, बिजली गिरी है, कोई कहते हैं कि उल्का पिंड का यहाँ पर गिरा हुआ है। लेकिन अब जियोलॉजिकल विभाग उसके जांच सर्वे करने के लिए जा रहा है कि आखिर इस 100 फीट गड्ढे का राज क्या है। क्या वाकई में उल्का पिंड यहाँ पर गिरा है? क्या बिजली की गिरने से इतना ज़्यादा ज़मीन धंस जाएगी? और उसको लेकर अब जो लोगों में तरह तरह की जो बातें हो रही हैं, कोई चमत्कार कह रहा है, कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई बिजली का गड्ढा नाम दे रहा है। अब वहाँ पर प्रशासन ने एक डेढ़ बीघे के आसपास धारा 144 लगा दी। एक खबर ये भी कही जा रही, UFO होता है ना कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसमें एलियंस आते हैं, कोई UFO तो नहीं था? नहीं, फिलहाल ऐसा अभी जब तक जो क्या नाम है जियोलॉजिकल विभाग इसकी पुष्टि नहीं करता, तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि एक मिनट, ये गड्ढा जो है एक ही दिन में बना या कई दिन में 100 फीट गहरा हो गया? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है उसमें तो ये है कि धीरे धीरे करके जो है ज़मीन दरकती गई, और ये जो 50 मीटर का दायरा था फिर बढ़ता बढ़ते बढ़ते बड़ा होता चला गया है। तो ये कोई एक दिन का मामला नहीं है। अब ये है कि लोग उसको आज के दौर में रील्स के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए धारा 144 यहाँ पर लगानी पड़ी प्रशासन को, और कहीं इससे किसी को कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए वहाँ पर जो है प्रशासन है। अब जब जहाँ जहाँ प्रशासन होता है, आप कभी भी देखिए कहीं पर अगर सिक्योरिटी लगती है तो लोग उसको रुक कर देखने लगते हैं। हमारे यहाँ तो JCB अगर खुदाई करते हैं उसको भी रोकने लगते हैं, देखने लगते हैं। तो ये इसी का मामला है पूरा। मोहब्बत के रिश्ते की गहराई बहुत बार संदीप बताते हैं न्यूज़ रूम से, लेकिन आज संदीप ने कहा कि पाताल के द्वार की इस गहराई का राज मैं बताऊंगा। ये बीकानेर में जो पाताल वाला गड्ढा है, इसके कितने राज तुम्हारे सीने में दफन हैं? संदीप,
भले ही साइंटिफिक तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि या इसकी जानकारी तुम हर जगह खबरों में मोहब्बत के निशान ढूंढते हैं, यहाँ कोई मोहब्बत का निशान तो नहीं है। यहाँ मोहब्बत का निशान नहीं है, यहाँ पर रहस्य का निशान है। लोग बहुत वहाँ पे सकते में है। जो खबरें आ रही है जिस किसान की खेत थी, जब वो शाम में गया था अपने घर जाने से पहले तक वहाँ पे सारा कुछ सही था, और जब सुबह में आया तो वहाँ पे बड़ा सा गड्ढा था। तो जैसा कि आपने कहा कि ये पीके हो सकता है, पीके भी फिल्म हो, साइंटिफिक तरीके से जो भी कहा जाए, लेकिन अगर अंधविश्वास या आम लोगों की सोच कहे तो वो काफ़ी डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं यहाँ हमने बचपन में उड़न तस्री वगैरह की कहानी सुनी थी, कहीं वो ना आ गया हो, जिस तरह से पीके में एक विमान बाहर से आया वो आ गया था, उसके चलते गड्ढा हो गया हो। ये बात भी सच है कि वहाँ के लोग ये भी सोच रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि इस निशान में वैज्ञानिक बातें जो होंगी वो तो वैज्ञानिक ही बताएंगे, लेकिन इसमें उन्हें लग रहा है कि कहीं हो सकता है दूसरे ग्रह से कोई ऐसा विमान तो नहीं आ गया जिस विमान में कोई वहाँ उतरा हो। तो इस तरह की बातें भी लोगों के जहन में है। खास तौर से जिस किसान की वो ज़मीन थी, उनको अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि रात में जिस ज़मीन से वो गए थे शाम में, तब तक वहाँ पे ठीक था, और सुबह में ही अचानक से इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो गया। तो इस बारे में भी वहाँ के लोगों में काफ़ी कौतूहल है, और लोग कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो। सवाल बड़ा यही है कि बीकानेर में पाताल का गड्ढा किसने बनाया, क्या कोई एलियन उतर करके आया? पड़ताल हम कर रहे हैं, जैसे ही बड़ा राज खुलेगा आपको हम रूबरू कराएंगे। नमस्ते।